मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई। उनकी स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रिक्स के बाद सीधे बेंगलुरु जा रहे हैं और इसीलिए आज कह रहे हैं कि ब्रिक्स टू बेंगलुरु, मोदी विश्व गुरु। क्या इसी बात को लेकर अब विपक्ष की में हड़कंप मचा हुआ है? क्योंकि चाहे वो चंद्रयान की लॉन्च हो, उसके बाद चंद्रयान की लैंडिंग हो, लगातार जहां एक तरफ इसरो और वैज्ञानिकों को सलाम किया जा रहा है, तो वहीं जनता के बीच मोदी मोदी भी हो रहा है। इसी के साथ साथ ब्रिक्स में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दिखा, उसके बाद आने वाला है G20, जो कि दिल्ली में होगा और उस बड़ी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अध्यक्षता करेंगे, उसके लिए पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के इस बढ़ते ग्राफ से क्या विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है? आज सवाल इसी पर कर रही हूं और महाभारत भी इसी पर कर रही हूं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो तस्वीर क्या है जिसे लेकर हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर जो बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका कद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ रहा है। मोदी को ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया। वो किस तरह ब्रिक्स की बैठक के बाद एथेंस गए थे और वहां पर उन्हें ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब तक 15 देशों के सम्मान के बाद 16वां सम्मान है। अभी तक 15 देश नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। फ्रांस, सऊदी अरब, मालदीव जैसे कई देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। चंद्रयान की कामयाबी के बाद भी वर्ल्ड मीडिया में छाए रहे मोदी, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफ्रीकी अखबार ने लिखा भारत के मोदी जैसा कोई नहीं है। यानी एक तरफ वैज्ञानिकों का जो पूरा मेहनत रही, लेकिन उनको प्रोत्साहन देने वाले मोदी, वैज्ञानिकों के साथ साथ पीएम मोदी की भी खूब तारीफ की गई। अब आज ये इसी पर चर्चा कर रही हूं महाभारत में, क्योंकि एथेंस से भारत आते ही वो सीधे इसरो जाएंगे, वैज्ञानिकों के बीच जाएंगे और उन्हें धन्यवाद कहेंगे कि आपने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। और इसीलिए क्या मोदी विश्व गुरु हैं और उनके टक्कर में कोई चेहरा नहीं है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर महाभारत। लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं। हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं। और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं, वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके डीएनए में है। आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो, और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए,
वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। जी का आखिरी विजिट ना हो बल्कि एक और सिलसिला लेके फिर करगिल लेह की सरजमीन, लद्दाख की सरजमीन में राहुल गांधी जी आए और 2024 में इंशाअल्लाह पूरी हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बना के बीजेपी और इसके साथियों को साफ करके एक नई हिंदुस्तान की शक्ल में हमें गिफ्ट की शक्ल में पेश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इनका शुक्रिया एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं। एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं। लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख के भी सेंट्रल इश्यूज हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। धन्यवाद। हम विपक्ष ना जो INDI ये गठबंधन है साथ में लड़ेंगे। मैं बताती हूँ, आप कहते हैं ना, इनके ऊपर मुझे थोड़ी सी लाइनें याद आती हैं। वो कहते हैं ना, बेईमानों की टोली बनी है, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की रंगोली बनी है। मैं मान लेती हूँ साथ में तो 26 खड़े हैं, पर इतिहास उठा के देख लीजिए, चूहे बिल्लियों की तरह लड़े हैं। चले मान लेते हैं, घमंडिया नहीं, बढ़िया गठबंधन है। तो बताइए प्रधानमंत्री